जनाब हाफिज कारी ताबिश रेहान साहब का है। मैं इस शेर के साथ जनाब हाफिज कारी ताबिश रेहान का इस्तकबाल करता हूँ। साहिबे तर्ज शहंशाहे तरन्नुम है वो, साहिबे तर्ज शहंशाहे तरन्नुम है वो, गुलशने बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो, साहिबे तर्ज शहंशाहे तरन्नुम है वो, गुलशने बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद तुलू और उजाला हो जाए। इस शेर के साथ इस्तकबाल करते हैं जनाब हाफिज कारी ताबिश रेहान साहब का। माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी कीमती गौहरे नायाब अशार से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा माहौल बनाया। अहले बरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गालिबन बहुत पहले एक बार मेरी हाजिरी का मौका मिला, मुझे हाजिर होने का मौका मिला था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से हाजिर नहीं हो सका। बहरहाल खुशी हुई हमारे परवेज भाई, उनके तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, जलसे को कबूल फरमाए और लोगों के लिए इस्लाह का हिदायत का जरिया बनाए। आप तमामी हजरात भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना कीमती वक्त आपने दिया और यहाँ पर आप हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मिल बैठने को कबूल फरमाए। उलमा कराम की तकारीर भी आप समाअत करेंगे। मुज़म्मिल हयात साहब ने बड़ी मेहनत की और आपने उनकी मेहनत की लाज रखी और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। आइए हजरात, मैं भी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। एक हमदे लोग खड़े हैं, अब हजरत के आने का वक्त आ रहा है, इसीलिए बराए मेहरबानी शामियाने के नीचे आगे जगह ले ले। और रास्ते में भीड़ लगी हुई है, लोगों के आने जाने के लिए बड़ी दुश्वारी हो रही है। बराए मेहरबानी अंदर आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए भाई। दरमियान में जगह बहुत खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह बरी वालों ने आपके शबनम से हिफाजत के लिए बहुत उम्दा शामियाना लगाया है। आ जाए भाई, अंदर आ जाए, शबनम से बचेंगे, बीमारी से महफूज रहेंगे। आ जाए माशाअल्लाह, रास्ता खाली कर दें। अब हजरत के आने का वक्त हो रहा है, इसीलिए रास्ता खाली करें। मजमा में मिल कर जुड़ कर बैठे माशाअल्लाह। नौजवान हजरात, रजाकार हजरात, अराकीन जलसा से मेरी गुजारिश है मजमा को जोड़ें। जो हजरात खड़े मुझे नजर आ रहे हैं उनको मजमा में बिठाने की कोशिश करें। माशाअल्लाह मजमा आ रहा है। आ जाए भाई, अंदर आ जाए, रास्ते में भीड़ न लगाएं। हजरात मैं सीधे हमदे बारी ताला का मतलब पेश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पहले कुछ नए कलाम से सबकी खिदमत करूँ, फिर बाद में जो मौका मिला जो फरमाइशें वो भी पेश करूँगा। एक मतलब पेश कर रहा हूँ, समाज इरशाद। सोचता हूँ मेरे बस में क्या, सोचता हूँ मेरे बस में क्या। वाह भाई, हमदे बारी ताला भी है। मैं चाहता हूँ कि हमदे बारी ताला से ही मेरी शुरुआत हो। कि सोचता हूँ मेरे बस में क्या, हमदे बारी ताला भी है। उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे, उसने ही मुझको पाला भी है। उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे, उसने ही मुझको पाला भी है। शेर पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप खामोश नहीं बैठेंगे। दोस्तों, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को हुस्न देता है तो उसे किसी मामूली हुस्न वाले पर, मामूली शक्ल सूरत वाले पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, आवाज नहीं कसना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी मामूली शक्ल सूरत वाले पर उंगली उठाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो हम उसकी नहीं बल्कि अल्लाह की कारीगरी पर उंगली उठाते हैं। शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए इरशाद हो कि उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे। अहमद शेख मालदीव से, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, आमीन। कि उसने ही रिज़्क़ बख्शा मुझे,
उसने ही मुझको पाला भी है। ये ज़माने में झगड़े जो हैं रंग और नस्ल के सब गलत, कि ये ज़माने में झगड़े जो हैं रंग और नस्ल के सब गलत, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है, उसकी तख्लीक गोरा भी है, उसकी तख्लीक काला भी है। और एक शेर आपकी समातों के हवाले कि उसकी कुदरत का क्या पूछना, उसकी हर शय पे है 10 तरस, उसकी कुदरत का क्या पूछना, उसकी हर शय पे है 10 तरस, मौत भी देने वाला वो है, जिंदगी देने वाला भी है, मौत भी देने वाला वो है, जिंदगी देने वाला भी है। दोस्तों एक नाते पाक तक मैं पहुंच रहा हूं, उससे पहले अब एक नाते पाक का मतला और एक शेर पेश करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल कलाम तक, और जो खास तौर से जो फरमाइश है मैं उस तक पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ नए कलाम पहले आपके समातों के हवाले बिल्कुल पेश कर रहा हूं। समात फरमा इरशाद नया साहब शाहब नुमानी साहब तशरीफ फरमा है, मैं दुआएं देते हुए मतलब पेश कर रहा हूं। इनायत हो। नात के लिए कागज़े, वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब, और कलम संभाला है। माशाअल्लाह। देखेंगे मतीउल्लाह भाई बहुत दिनों बाद एमटी मीडिया और मतीउल्लाह भाई से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, माशाअल्लाह समात फरमाएं कि नात के लिए कागज़े और कलम संभाला है, नात के लिए कागज़े और कलम संभाला है, नात के लिए और कलम संभाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है, हमने अपनी बख्शिश का रास्ता निकाला है। और खास तौर पे ये भी शेर कि जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए, जो भी एक नजर देखे देखता ही रह जाए। आमिना का शहजादा किस कदर निराला है, आमिना का शहजादा किस कदर निराला है।
और आइए एक बिल्कुल नया कलाम आपकी समातों के बारे। उसके बाद परवेज भाई की जो फरमाइश है, मैं परवेज भाई की फरमाइश तक पहुंच रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ चंद बंदा और समाज फरमा लें। मोहम्मद मुखला समाज फरमाएं। इनायत हो। आए आए रसूल आए, आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, आए हुज़ूर आए, बन के ज़ुल्मत में नूर आए, की ऊँटनी जो आते वक्त बिल्कुल लाकर और कमजोर थी, लेकिन जब आमिना के दुर्रे यतीम को लेकर वापस लौटती है तो उसी कमजोर ऊँटनी की रफ्तार क्या से क्या हो जाती है। बंदे देखे इरशाद हो। आए आए रसूल आए, रहमत खुदाए पाक की जिस दम मचल गए, पल में हलीम दाई की किस्मत बदल गए, रहमत खुदा पाक की जिस दम मचल गए, पल में हलीम दाई की किस्मत बदल गए। बरकत तो देखिए, लाल की बरकत तो देखिए, आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, पीछे पीछे चोटनी थी वो आगे निकल गई, आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा कि आए आए रसूल आए, बाग़े तैबा के फूल आए, आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, आमिना के लाल की बरकत तो देखिए, पीछे पीछे जो ऊँटनी थी वो आगे निकल गई, आए आए रसूल आए, आए 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 रसूल आए। और खास तौर से ये बंदे भी मैं कमेटी के हवाले से पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए इरशाद हो कि ताइफ के जालिमों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया गया ताइफ में, फरिश्ता आता और कहता है अल्लाह के रसूल अगर आप एक इशारा फरमाएं तो मैं इन दोनों पहाड़ों को टकरा दूं ताकि ये बदबख्त कौम किस कर रह जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? बंदे समाज फरमाए कि ताइफ के जालिमों से मुझे कुछ गिला नहीं, जो दुश्मनों का है वो मेरा रास्ता नहीं। तैबा के फूल आए। और परवेज भाई
आपकी फरमाइश आपके हवाले। उससे पहले मुझे चाहता हूँ कि 4 मिसरे बड़ी तादाद में हमारे बड़े हजरात भी हैं, तो मैं उन 4 मिसरे बच्चों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। समाज फरमा ले आता हो हकीकी जिंदगी की तुझको लज़्ज़त मिल नहीं सकती, हकीकी जिंदगी ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकती। बिलखुसूस नौजवान दोस्तों की मैं तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल कि हकीकी जिंदगी की तुझको लज़्ज़त मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है उक़बा में भी राहत मिल नहीं सकते। तुझे ये बीवी तो जन्नत मिल नहीं सकते। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। माशाल्लाह तबरेज भाई जो मलेशिया से सुन रहे हैं उनका ये इनाम है। अल्लाह पाक सलामत रखे, वो जहाँ भी है उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए हज़रात इंशाल्लाह दूसरे दौर में जो कुछ सुनाना है, लेकिन फरमाइश जो थी पेश करके जो फरमाइशें मैं बाद में पेश करूंगा समाज फरमाए, वो तमाम फरमाइशें जो मेरी पहचान का जरिया बनी, जिन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया सराहा था, वो पेश करूंगा। लेकिन आखिरी में एक नाते पाक जो परवेज भाई ने कहा था, उनके दोस्तों के हवाले से मैं मतलब पेश करता हूँ। समाज फरमाए इरशाद हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि व सह्बिहि अजमईन। काश एक बार दया रे, वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह भाई देखिए काश एक बार दया रे यार। मैं बहुत ज्यादा मुझे दाद लेने का ढंग नहीं कि ये बुलवाने का ढंग नहीं, वो कमा हमारे मुज़म्मिल साहब ने बहुत कोशिश। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के जरिए ये नाते पाक पढ़ रहा हूँ, आपको भी जिक्र का सवाब मिलेगा, बच्चे के भी हौसला अफजाई हो जाएगी। समाज मतलब पेश करता हूँ समाज मैं कि काश एक बार दया रे शाहे देखो मेरे मौला काश के बाद रोज़ाए शाह उम्म में गुंबद खज़रा देखो काश के बार दया रे शाहे बदहा देखो मेरे मौला काश के बार। और ये शेर समाप्त फरमाए इरशाद कि अपनी गुर्बत अपनी गरीबी के अपनी गुर्बत पे बहुत किसी शख्स को जाते हुए तैबा देखो काश एक बार मेरे मौला। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे मौला
फिक्रे गमो आलाम है कि काशी की बार किस लिए ऐ दिल तुझे फिक्रे गमो आलाम है। चले मदीना चल वहाँ आराम ही आराम है। जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार वो मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अल्लाह का नाम है। सारे आलम के लिए आकाए मदनी का वजूद खालिक़े कौनैन का सबसे बड़ा इनाम है। देख कर शहरे नबी, हाँ देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी। कितनी प्यारी सुबह है इसकी क्या मुनव्वर शाम है। काशी की बार रे यारे चाहे बतिहा देखो काशी की बार। और आखिरी हिस्सा ये भी समाप्त फरमाएं, इरशाद हो कि काशी की बार उनके दर की किनके दर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात कर रहा हूं। समाप्त फरमाएं, इरशाद हो कि उनके दर की जो ज़ियारती का शरफ मिल जाए। उनके दर की जो ज़ियारती का शरफ मिल जाए। फिर पलट कर न कभी घर का मेरा सीसा देखो काशी के बार। सर से लेकर पांव तक जो मज़हर कुरान है सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। माफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन नात गोई को इकारा से न देख कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसन है। काशी की बार रे यारे चाहे बतिहा देखो मेरे मौला काशी की बार। सलाम माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी ये मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल ये किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी। अब आइए इसके बाद मैं आप हज़रात को खिताबत की दुनिया में लिए चलो जहां आप हज़रात शोराए किराम से बहुत ही शानदार अंदाज में आपने नातिया अशार और हमदिया अशार सुना है। अब आइए मुकर्रिर बेमिसाल खतीब बाकमाल वाइज़े खुशतवाल जनाब हजरत मौलाना जावेद साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया को बड़े ही अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ मस्जिद पर जलवा अफरोज हो और अपनी गौहरे नायाब खिताबत से हम सामाईन को महसूस फरमाएं।
शहिंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहिंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। अब मस्तक पर जलवा फरोज है जनाब हजरत मौलाना जावेद साहब, आप हजरात के मुकद्दस समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, खुसूसन हज़रत अक़दस मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद और स्टेज पर जलवा अफरोज शुअरा-ए-किराम और बुज़ुर्गान दीन, अजीज दोस्तों, काफी देर से आप तमाम हज़रात शुअरा-ए-किराम के अशआर सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह की हम समाअत फरमा रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए मुझ नाचीज को कहा गया कि हजरत के आने से पहले पहले
थोड़ी देर गुफ्तगू कर लें। मैं आप हज़रात के सामने बैठा चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ, जिसको आप तमाम हज़रात इस इरादे और नीयत से बातों को सुने कि आज की ये मजलिस, आज का ये जलसा कारगर हो सके। कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं, जिस खालिक और मालिक ने हमें तौफीक दिया, जिसकी ये सारी कायनात है, जिसने हमें हर तरह की खूबियों से नवाजा, हर तरह की नेमतों से हमें निछावर किया। इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है कि अगर हम उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको नवाजा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हजरत को लेकर के आए इस्तकबाल के साथ। हजरत को इज्जत जाहिरन हमने बख्शा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। दर हकीकत दुनिया के अंदर जितनी तारीफ की चीजें हैं या हम जितनों की तारीफ कर रहे हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये हकीकत में अल्लाह की तारीफ है। शोरा इकराम के कलाम के अंदर वो खूबियाँ, उनकी आवाज के अंदर वो कशिश, मुकर्रिर का वो खिताब, मुफस्सिर की वो तफसीर, मुहद्दिस का वो हदीस पढ़ाना, दुनियावी एतबार से डॉक्टर या इंजीनियर, प्रोफेसर या दुनिया के एतबार से बड़े से बड़े ओहदेदार, ये मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों सब अल्लाह की अता करदा। जिस रब ने हमें बेशुमार नेमतों से निछावर किया, उस रब ने हमें दुनिया के अंदर भेजा, एक मकसद देकर के भेजा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने नमाज पढ़ा, हमने रोजा रखा, हम दीन के और काम किए, हमने इसे दीन समझा, लेकिन हमने अपने अखलाक को बिगाड़ दिया, अपने किरदार को बिगाड़ दिया। हमने इसे दीन नहीं समझा, बदअखलाकी से हम पेश आते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंसान बड़े बड़े अमाल तो करता है, लेकिन उसके अमाल आखिरत में जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। उसे मालूम नहीं है अखलाक की बिगाड़ की बुनियाद पर, बदअखलाकी की बुनियाद पर का अच्छे अच्छे अमाल करने वाले
बड़े बड़े अमाल करने वाले कल पकड़े जाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमने अपने अखलाक को बिगाड़ दिया, हमने अपने किरदार को बिगाड़ दिया। हमारी जिंदगी ख्वाहिशात नफसानी पर गुजर रही है, हमें एहसास नहीं है हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने उसी को दीन समझ लिया, हमने ख्वाहिशात नफसानी पर जिंदगी के गुजारने को दीन समझ लिया। नमाज पढ़ा तो अपने मर्जी के मुताबिक पढ़ा, रोजा रखा तो अपने मर्जी के मुताबिक रोजा रखा, ज़कात दिया तो अपने मर्जी के मुताबिक ज़कात दिया, लिबास पहना तो अपने मर्जी के मुताबिक लिबास पहन लिया, दीन का काम किया तो अपने मर्जी के मुताबिक काम कर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल के तौर पर, नमूने के तौर पर अपने लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपके अखलाक सबसे आला है। आपके अखलाक को देखो, फिर अपने अखलाक को बनाओ। जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं, जिस तरह हम अखलाक पेश करते हैं, वो अखलाक अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ काबिल कबूल नहीं, बल्कि वो अखलाक अल्लाह को पसंद है जो अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। वो किरदार अल्लाह को पसंद है जो किरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। वो जिंदगी अल्लाह को पसंद है जो जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश इसलिए कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे दरमियान हमने एक ऐसा नबी भेजा जिसकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। नबी खाते कैसे थे? का तुम्हारा खाना अगर उस तरह होगा तो अल्लाह को पसंद होगा। नबी जैसा पीते थे, अगर पीना तुम्हारा नबी के तरीके के मुताबिक होगा तो पीना पसंद होगा। अभी शोहरा इकराम अभी जो है शेर के अंदर, अशआर के अंदर का बता रहे थे, नबी की सुन्नतों का तज़किरा कर रहे थे। नबी की सुन्नत से गुजर करके हम कामयाब नहीं हो सकते, हमें कामयाबी मिल नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको जो है नमूना दिया कि मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा अखलाक पेश किया। आपके अखलाक के वाक़यात किताबों के अंदर भरे पड़े हैं। हम आपके अखलाक को देखें, अपने तो अपने, आपने गैरों के साथ क्या अखलाक पेश किया। एक यहूदी आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने के इरादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु उसको खाना खिलाते हैं, उसको जो है बिस्तर बिछाते हैं, सोने जो है आराम और राहत का इंतजाम करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुम क्यों आए हो, वो डरता हुआ कहता है कि किसी से ये बात न कह देना, मैं मोहम्मद का सर कलम करने आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसका सर कलम कर देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहलवानों की ताकत अता फरमाई थी। आप चाहते तो उसका सर कलम कर देते, आप चाहते तो अपने जानिसारों को बुला देते। उमर मौजूद थे, उस्मान मौजूद थे, अली मौजूद थे, अबू बकर मौजूद थे, सहाबा मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो अपने जानिसारों को बुला देते, दुश्मन का सर कलम कर देते। आपने फरमाया अच्छी बात है कि तुम मोहम्मद का सर कलम करने आए हो, अगर तुम इस वक्त मोहम्मद का सर कलम करने चलोगे तो तुमको हानि पहुंचेगी, तुम्हें नुकसान हो सकता है। तुम इत्मीनान रखो, तुम खाना खा लो, तुम आराम कर लो। जब रात की तन्हाई हो जाए, जब सब लोग सो जाए, उस वक्त मैं तुमको जगा दूंगा, उस वक्त बेदार कर दूंगा, उस वक्त तुम्हें मोहम्मद का पता बता दूंगा, तुम मोहम्मद का सर कलम कर देना। जरा अंदाजा लगाएं, दो जहां के बादशाह आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने अपने दुश्मन के साथ क्या अखलाक पेश किया। लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आराम के लिए कहते हैं वो जो है बेखौफ खतर सो जाता है, सर कलम करने आया है, दुश्मन सो रहा है, आप चाहते तो उसका सर कलम कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इत्मीनान दिलाया। जब वो इत्मीनान से सो गया, आराम कर लिया, रात की तन्हाई में अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बेदार करते हैं, उसको जगाते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं अपने तलवार संभाल ले, नियाम से निकाल ले, मोहम्मद बिल्कुल करीब है। वो बेदार होता है, वो तलवार निकाल लेता है। अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उसके सामने झुकाते हैं और फरमाया लो मेरा सर कलम कर लो, मैं ही मोहम्मद हूँ। वो सर क्या कलम करता, आपके अखलाक से मुतासिर होकर के उसके हाथों से तलवार गिर गया। कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। आज मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी जिंदगी का हाल क्या है कि आज गैर तो गैर अपने भी हमसे नफरत करके भाग रहे हैं। क्यों? हमारी बदअखलाकी की वजह से, हमारी बदकिरदारी की वजह से, हमारी बदतमीजी की वजह से लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, नफरत करते जा रहे हैं। हमारा मिजाज इतना सख्त हो गया, हम ऐसे बदमिजाज हो गए कि घर के अंदर आते हैं, घर वाले नफरत करते हैं, बस्ती में जाते हैं, बस्ती के लोग नफरत करते हैं, माशरे में जाते हैं, माशरा नफरत करता है, अपने नफरत करते हैं, गैर नफरत करते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अखलाक हमारे बिगड़ गए कि हम अपने अखलाक को बनाने की कोशिश करें, अखलाक को सुधारने की कोशिश करें। इसलिए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नमूना बना कर भेजा कि आपके अखलाक कैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ कैसा जो है सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों के साथ कैसा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ कैसा सलूक किया, बच्चे से ऐसा प्यार किए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में आ जाते हैं, गुलाम बनते हैं, अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाते हैं। जब उनके घर वालों को खबर होती है, घर वाले आते हैं, अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा उसके बदले में कहा कि रकम दे करके उनको ले जाना चाहते हैं। अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद से पूछ लो, उसकी इजाजत ले लो, अगर वो राजी है, जाने को तैयार है तो उसे अपने साथ ले जाना। का मुझ में जो है कोई रुकावट नहीं, मैं रोकने को तैयार नहीं हूँ। का ज़ैद पर छोड़ दिया। तो ज़ैद अपने चचा को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। कहा कि जो है ज़ैद अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अल्लाह के लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दिया और कहा कि मैंने ऐसा रहीम शख्स पाया, ऐसा करीम शख्स पाया, ऐसा मोहब्बत करने वाला पाया कि बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला मासूम बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होकर के अपने चचा और अपने रिश्तेदारों को जो है कहा कि वे पास जाने से इनकार कर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे हालात कैसे हैं, माशरे के अंदर जो है हमारी जिंदगी का क्या हाल है, हम कैसी बदअखलाकी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। न हमारे अखलाक अच्छे हैं, न हमारे मामलात अच्छे हैं, न हमारे माशरात अच्छे हैं, न हमारे ईमान के एतबार से हमारे ईमान के अंदर वो तक़वियत है, वो कुव्वत है, वो ताकत है कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नारे तो लगाते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों का नारा ही नहीं समझा है, अल्लाह अकबर को नहीं समझा है। अल्लाह अकबर को वो समझते थे जब आवाज लगती थी, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती थी तो जो रंग बदल जाता था, चेहरे के अंदर तगय्युर आ जाती थी। अकबुल हाकिमीन के दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया है, चेहरे का रंग बदल गया।
आज मेरे भाई दोस्तों अल्लाह अकबर की सदा होती है, अजान मुअज्जिन जो है अजान देता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। जिसको तुमने बड़ा समझा, सारे बड़ों में वो बड़ा है, सारी कायनात का वो बड़ा है, अहकमुल हाकिमीन है, का वो सारी कायनात का बादशाह है, का उसका पुकार है। अल्लाह अकबर हम में से कितने सुनने के बाद अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई को अपने दिल के अंदर बसा। अजान होती है, अजान की आवाज सुनने के बावजूद भी हम अजान का जवाब देने को तैयार नहीं। मस्जिद के करीब क्या रहते हैं, खुदा के घर में आने को तैयार नहीं है। जिस खुदा ने सारी नेमतों से निछावर किया, उस खुदा को भूल करके जिंदगी गुजारते हैं। वो अल्लाह हमें बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालो, ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ, तकवा पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। दुनिया वालों से तो हम डर गए, ओहदेदारों से तो हम डर गए, का मिनिस्टर से डरते हैं, कलेक्टर से डरते हैं, दुनिया के ओहदेदारों से डरते हैं। अगर डर नहीं है तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, और देखो कि तुमने आखिरत के लिए आगे चलने जो जाना है, वहाँ के लिए तुमने क्या तैयारी की। आज जो है हम सुबह से शाम तक का जो है एटीएम चेक करते हैं। अब तो एटीएम भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अब तो ऐप में अपने जो है मोबाइल के अंदर हम अपना पैसा चेक करते हैं। बैलेंस बढ़ता है तो खुशी होती है, बैलेंस घट जाती है तो जो है हमें जो है का फिक्र पैदा होता है कि इतना बैलेंस मेरा कम कैसे हो गया, इतना रकम जो है कैसे कम गया। फिक्र सवाल रहता है कि कैसे जो है बैलेंस बढ़े और ज्यादा हो। ज्यादती पर खुश होते हैं, कमने से जो है तकलीफ होती है, और अगर न बढ़े कुछ ना हो तो फिक्रमंद हो जाते हैं कि कैसे बढ़ जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये फना होने वाली है, ये खत्म होने वाली है। बड़े बड़े बैंक बैलेंस करने वाले, बड़े बड़े मालदार दुनिया से चले गए। कुरान ने कह दिया, बड़े बड़े बैंक जो है का माल के नशे में खुदा को भूल जाने वाले, खुदा की नाफरमानी करने वाले का दुनिया से चले गए। ये दुनिया फना होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुमको अगर चेक करना है तो आखिरत का बैलेंस चेक करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, कि आखिरत के बारे में तुमने क्या भेजा, आखिरत के लिए क्या तैयारी किया। आज का जलसा हुआ और जो है किसी शायर ने कहा है, जहाँ हम हैं वहीं रहने दो अब तुम हमको ना छेड़ो, जहाँ हम हैं वहीं रहने दो अब तुम हमको ना छेड़ो। करो तुम लाख जल से पर सुधरने को नहीं है हम, गदागर बन के धारा और सिकंदर मांगने आए। ये वो दर है जहाँ शाहो कलंदर मांगने आए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, का हमारी जिंदगी का हाल ये हो गया कि हम जलसे करते हैं, सुधरने को तैयार नहीं है। सालाना जलसा, 23वां जलसा, 25वां जलसा, 27वां जलसा, 30वां जलसा, का हम जलसों पे जलसा करते चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी सुधर न सकी, हमारा दिल बदल न सका। का हमारा दिल जहाँ का वही रहा, दिल के अंदर वही दुख है, दिल के अंदर वही कीना है,
दिल के अंदर वही कपट है, दिल के अंदर वही नफरत है, हम वही झूठ बोले जा रहे हैं, वही नाइंसाफी करते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी उसी तरह बदअखलाकी पर गुजरती चली जा रही है, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि तुम्हारी जिंदगी को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक नहीं बदलते। ये ज़ाब्ता है अल्लाह का कि जब तक कि तुम अपनी जिंदगी के बदलने का फैसला न कर लो, तब तुम अपनी जिंदगी के बदलने का इरादा कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी को बदल देते हैं। नमाज में आना दुश्वार होता है, हम जरा सोचे तो सही, हम जुमे की नमाज में जब आने का इरादा करते हैं अल्लाह तौफीक देता है, मस्जिदें भर जाती है, नाकाफी पड़ जाती है। जब हम इरादा कर लें 5 वक्त की नमाजों का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे दे। अगर हम इरादा कर लें अपनी जिंदगी के अंदर अपने अखलाक को अच्छा बनाने का, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अखलाक को बदल देंगे। कैसे अखलाक थे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली पे गाली दिया जा रहा है, आप पर बदतमीजी किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए जा रहे हैं। इधर जफा और के कांटे बिछाए जाते हैं, इधर जफा और के कांटे बिछाए जाते हैं, उधर रसूल खुदा मुस्कुराए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कांटे बिछाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, आपके नाक के जैसा किसी का नाक नहीं, आपके कान के जैसा किसी का कान नहीं, आपके हुस्न के जैसा किसी का हुस्न नहीं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी फरमाया। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया। आप हुस्न के जो है पैकर थे, आपके अखलाक अच्छे थे, आपने किसी को अजियत नहीं पहुंचाया, आपने किसी को तकलीफ नहीं दिया, उसके बावजूद भी आप पर कांटे बिछाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आए। आज मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम अब बदअखलाकी के पैकर बनते जा रहे हैं। फिर अगर कोई हमको बदअखलाक कह दे, कोई हमको बुरा कह दे, कोई हमको सुधरने को कह दे, तो मेरे भाई और दोस्तों हम लाल पीले हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम गुस्से से भर जाते हैं और हम जो है बदतमीजी पर उतर जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कुरान ने कहा आपके अखलाक कितने उम्दा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के पैकर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारी जिंदगी के अंदर आने की जरूरत है। हमारी जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो जाए, इसके लिए जलसे जो है किए जाते हैं, इसके लिए प्रोग्राम किया जाता है, इसके लिए दूर दराज से अकाबिरीन उम्मत आते हैं। दारुल उलूम देवबंद से कितना लंबा सफर करके हजरत जो है मुंबई से यहाँ जो है सफर करके आए, सफर पर सफर किए जा रहे हैं, इस उम्मीद और मोहब्बत पर आते हैं ताकि अल्लाह उसके रसूल की बात हो जाए और लोगों की जिंदगी बदल जाए, इसी इरादे से आते हैं। अगर हमने हजरत से मोहब्बत किया है, सच्ची मोहब्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे नबी की जिंदगी को अपना लो। ये एक तरीका है, एक ज़ाब्ता है। अगर हमें हजरत से मोहब्बत है, हमने इस्तक़बाल करके हजरत को लाया है, अगर उलमा से मोहब्बत है, नाइबे रसूल से मोहब्बत है, तो फिर जो बातें कही जाएं उस पर हम करेंगे अमल, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए हजरत वाला की फाज़िलाना खिताबत के बाद मैं सरकारे मदीना हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत गुनगुनाने के लिए मैं बहादुरों की धरती बिहार से, सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ लाए हुए जनाब हाफिज